नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ, और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट्स और सीनियर इकोनॉमिस्ट दोनों। हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट है हेड ऑफ रिसर्च बीएनके सिक्योरिटीज मिस्टर रचित खंडेलवाल। रचित जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैम, सबसे पहले आपको मल्होत्रा साहब को सभी व्यूअर्स को नमस्कार। एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर आफ्टर सच अ लॉन्ग ब्रेक जो आपने मुझे सबैटिकल पे रख दिया था। फाइनली आपने मुझे वापस चैनल पे आकर चैनल पे आने का मौका दिया है, सो आई एम डिलाइटेड। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के हमारे सीनियर इकोनॉमिस्ट भी मिस्टर जयंत मल्होत्रा। जयंत जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। Thank you so much, Rajit sir. Good to see you back, sir, here at DRS, sir. Thank you so much. रचित, आई होप जैन जी आप मेरे से भी खुश हैं शो में ज्वाइन करके। अरे नहीं, always happy, ma'am. Always happy. आपने मेंशन किया एचडीएफसी बैंक के बारे में, तो हमारा पहला सवाल खुराना जी का आया हुआ है एचडीएफसी बैंक पर ही। खुराना जी पूछना चाह रहे हैं कि 729 पर इन्होंने खरीदा हुआ है और कह रहे हैं इस समय होल्ड करने की सलाह है या एग्जिट करना चाहिए, पर एचडीएफसी बैंक की बात हो रही है। देखिए मैम, पहले भी मैं बहुत ट्रोल हो चुका हूँ और अभी भी ट्रोल होने को तैयार हूँ। और इसके पीछे का कारण कि 950 ऑड लेवल से मैं एचडीएफसी बैंक से बाहर निकलने की बात ही कर रहा था। अभी भी मैं ये बात कहूंगा। और उसके पीछे जो आप देखिए सारे के सारे डेवलपमेंट्स होते हुए दिखे, उसके बाद कहीं भी बाइंग इंटरेस्ट, एक ट्रैक्शन नहीं देखने को मिल रहा है स्टॉक में। और सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट, आज जरूर बच गया ये, बट कंटिन्यूसली हम पिछले एक फोर्टनाइट से कह रहे हैं 724 के नीचे अगर एचडीएफसी बैंक आपको क्लोजिंग दे देता है और उसके बाद सेकेंड डे मेंटेन करता हुआ दिखता है, आपको एक और पेन पॉइंट खुलता हुआ दिखेगा और एचडीएफसी बैंक का डायरेक्ट सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं 668 लेवल्स तक आता हुआ दिखेगा। तो अगर खुराना जी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और गोइंग फॉरवर्ड अगर लोअर लेवल्स पे अपना फंड और डिप्लॉय कर सकते हैं तो आई थिंक ही कैन स्टिक अराउंड। बट अदरवाइज अगर उन्होंने इसको एज अ ट्रेडिंग बैक लिया है, आई वुड रिक्वेस्ट आप इस पे जितना जल्दी हो सके एग्जिट करें। बिल्कुल, तो ये हो गई एचडीएफसी बैंक की बात। जैन जी, एचडीएफसी बैंक पर आपने भी काफी रिसर्च करी हुई है, तो आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा? एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं। मैम, मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकता, बट जो रचित जी बोल रहे हैं, कोई ना कोई रीजन रहा होगा। मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगा। चलिए, कोई बात कोई बात नहीं। बैंकिंग से जुड़े हुए ही आप एक पूरी राय दे दीजिए पूरे हाँ, बैंकिंग। मैं तो हमेशा से बैंकिंग के लिए तो इतना नहीं हूँ जैसे एज एन होल, बट मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स और ऑब्वियसली हम आपके प्लेटफॉर्म पे आई थिंक इट्स बीन एजेस नाउ मैं कंटिन्यूसली एक चीज को बहुत ज्यादा पुश कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ कि प्लीज आप एनबीएफसीज को इस टाइम पे मत छोड़िए। अगर आपको कुछ भी एनबीएफसीज में अच्छा लग रहा है, आने वाले टाइम में एनबीएफसीज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। हो सकता है अभी कुछ टाइम ऐसा हो जिसमें आप जैसे रचित जी की लैंग्वेज में, मेरे को इतना आता नहीं है शेयर्स वगैरह में जो ये लोग यूज करते हैं ना, कंसोलिडेशन फेज और ये सब। बट अभी सब वो धीरे धीरे ये वो फेज चल रहा है जहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं एनबीएफसीज को। आप देखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में एनबीएफसीज अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्पेसिफिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स। मतलब आई डोंट नो रचित जी इसके बारे में ज्यादा बोल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम उससे लेंगे राय इस पर जैन जी, आप मुझे खुशखबरी सुना रहे थे कि इंडिया भाई हमारे देश की इकोनॉमी को लेकर एक गुड न्यूज है, तो गुड न्यूज क्या लेकर आए हैं आप? दोनों चीजें हैं मैम। एक तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमारा बहुत बहुत बढ़िया डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आया, तो करीब 23% का जंप आया है। हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एज ऑन द 10th of August इट इज अराउंड 8.11 लाख करोड़। ये बहुत अच्छा जंप है। अच्छी बात बुरी बात पता नहीं रचित को क्या लग रही है, रचित सर को क्या लगेगी, बट हमारा एसटीटी 51% जंप मार चुका है। 51%। और कोई कमाए ना कमाए, सरकार खूब कमा रही है। 33,000 करोड़ रुपया, करीब करीब 34, बल्कि नहीं 33,800 करोड़ समथिंग है। तो करीब 34,000 करोड़ रुपया सरकार ने सिर्फ एसटीटी से कमाया है। अब मैं क्या बोलूं इसके आगे। मैं तो हमेशा से एक ही चीज बोल रहा हूँ भाई, कुछ रिटेलर्स के लिए भी कुछ करिए। और इस बार भी जब बजट आया था, बताइए, सरकार का तो फायदा हो रहा है, अब आम रिटेलर्स का क्या होगा? क्या बोलूं नया मैम। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, आपके भी प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ, जो राय दे रहा है, जो भी बोल रहा है वो अपने रिसर्च से बोल रहा है। आप भी अपनी रिसर्च करिए और स्पेकुलेशन की तरफ कम जाइए। मतलब एक तो ट्रम्प भी तो कम नहीं है, ऑयल अपनी तरफ से बॉइलिंग दे रहा है। ऑयल मतलब मैं उम्मीद कर रहा था 60 आ जाना चाहिए, 55-60 की रेंज आ जानी चाहिए, बट वापस से 88 पे आके खड़ा हो गया।
बट लॉन्ग टर्म पे ऑयल वुड बी समवेयर अराउंड 50-60 आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल। हाँ, चलिए, थैंक यू जैन जी। अब रचित जी, बहुत सारे सवाल आ गए हमारे व्यूअर्स के। यहाँ पर एक्सिस बैंक पर सवाल आया हुआ है। एक्सिस बैंक पर मनीष अग्रवाल जी सवाल पूछे, क्योंकि हम बैंकिंग सेक्टर की बात ही कर रहे थे। 1260 पर 1260 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। कह रहे हैं क्या ये सही वक्त है एवरेज करने का? देखिए मैम, इसके पहले मैं एक व्यू पॉइंट जरूर रखना चाहूंगा, और मल्होत्रा साहब ने अभी जो बात कही उस बात से मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूं। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आपको एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और इसी के साथ मैं आपको एक कॉल भी दे देता हूँ बिफोर यू अरे, पुट ट्रिगर ऑन माय हेड कि अब कॉल निकालो शांति से। तो कॉल मैं पहले ही दे देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप देखिए स्टेलर रिजल्ट्स आए थे, ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ इसका एक ट्रिगर फैक्टर रहेगा एनएससी का आईपीओ। और आप देखें जिस तरीके से आईपीओ में फंड रेजिंग होगी वो पूरा का ओएफएस है, तो स्टेट बैंक को भी उसमें एक अच्छा लिक्विडिटी का फ्लो देखने को मिलेगा। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होगी। अभी 1082 लेवल्स पे चल रहा है। 1082 से 1056 ये एक लेवल है जहां पे आपको स्टैगर्ड मैनर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपनी बाइंग इनिशिएट कर लेनी है। इसको थोड़ा समय देना पड़ सकता है, हो सकता है इस पर्टिकुलर कॉल में आपको 1 से 1.5 महीने का समय देना पड़े। टारगेट्स जो पहले निकल के आ रहे हैं दैट इज 1168, और 1168 के ऊपर 1224 के लेवल्स भी ये दिखाने का दमखम रखता है। बट मार्केट्स हैं वॉलेटाइल और स्टॉप लॉस है जरूरी। तो 998 के इस स्टॉप लॉस के साथ आप इस पर्टिकुलर पोजीशन को बहुत कंफर्टेबली अप्रोच कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं एक्सिस बैंक पे। और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस थोड़ा सा सफर कर रहा है, 1230 लेवल्स पे चल रहा है। और आप देखें थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क अभी भी इसमें बना हुआ है, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस के बहुत पास अभी इसने एक सपोर्ट रजिस्टर किया है समवेयर अराउंड 1224। मैं यहाँ पे आपको एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा, बट हाँ एवरेज की एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है अगर बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा सा भी क्राइसिस आता है और ये 1160 ऑड लेवल्स पे आता है। तो इन लेवल्स को आप नोट करिएगा, वहां पे आप एक बार एवरेज कर सकते हैं। इसका 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेजेस बहुत पास आ रहे हैं, एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। तो हम सप्लाई पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं 1280 लेवल्स। 1280 लेवल्स को जैसे ही ब्रीच करेगा आपको बहुत कंफर्टेबली 1380 एंड 1440 लेवल्स तक वापस जाता हुआ दिखेगा।